ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 76वां सर्ग। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंग का, दिविद के द्वारा सोनिताक्ष का, मैंद के द्वारा विपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। जब पार्ट 1/2 जब वीरू जनों का विनाश करने वाला घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उसी समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने आए। कंपन ने अंगद को क्रोधपूर्वक ललकार कर बड़े बेग से उसके पहले गदा प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची, वे काँप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होकर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर देकर राक्षस पर दे मारा। उस पहाड़ से पीड़ित होकर कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा देखकर सोनिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय होकर अंगद पर धावा किया। उसके शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ कलाग्नि के समान अंकार वाले तीखे और पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए छूर, छुर्प, नराच, वसुदन, सिलिम, कर्णी, शल्य तथा विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब बलिपुत्र अंगद के सारे अंग बिध गए, तब बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। तदंतर बेगवान निशाचर सोनिताक्ष ने कुपित होकर तत्काल ही ढाला तलवार हाथ में ली और बिना सोचे विचारे रथ में कूद पड़ा। इतने में बलवान अंगद ने शीघ्रतापूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छोड़कर छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कपि कुंजर अंगद ने अपने कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने जगोपवीत पहन रखा। इस प्रकार बलिपुत्र ने उस विशाल खड़ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने में प्रजंग को साथ लिए बलवान वीर और विपाक्ष ने कुपित होकर रथ के द्वारा महाबली बलिपुत्र पर आक्रमण किया। इसी बीच में सोने में बाजूबंद पहने वीर सोनिताक्ष ने अपने को संभालकर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर विपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रचंड कुपित होकर महाबली बलिपुत्र पर गदा लेकर चढ़ाया। सोनिताक्ष और प्रचंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते थे। उसी समय मैंद और द्विविद अंगद की रक्षा के लिए उसके निकट आकर खड़े हो गए। वो दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। इतने में ही तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोषपूर्वक बानरों पर टूट पड़े। ये 3 बानर सेनापति उस 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उसी समय उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों बानरों ने रणभूमि में वृक्ष लेकर युद्ध में निशाचर पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपने तलवार से उस सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उस राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखरों पर चलाए, परंतु महाबली विपाक्ष ने अपने बाण समूह से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर राक्षसों पर चलाया, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी सोनिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ दिया। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मन को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार लेकर बलिपुत्र अंगद पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। उसे निकट आया देखकर अतिशय शक्तिशाली महाबली बानरराज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसने वहां पर जिसमें तलवार थी उन्होंने घुसा मारा। बलिपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मुसल जैसी तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देखकर महाबली प्रजंग ने अपने ब्रज के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी बानर सेनापति ने अंगद के ललाट पर बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी बलि कुमार प्रजंग को ऐसा घुसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर विपाक्ष की आंखों में आंसू भरा है। उसने बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर तलवार हाथ में ली। विपाक्ष को आक्रमण करता देखकर बलवान वीर द्विविद ने कुपित होकर फुर्ती के साथ छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा देखकर महातेजस्वी महाबली सोनिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। सोनिताक्ष के मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात उसने पुनः गदा उठाई, तब द्विविद ने झपट कर उसे छीन लिया। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने विपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वो दोनों वेगशाली वीर सोनिताक्ष और विपाक्ष दोनों बानर मैंद और द्विविद के साथ सम्रांगण में तेजी से छीना झपटी और पटकापटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से सोनिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध में भरे हुए बानर पुंगो मैंद ने विपाक्ष की ओर
को अपनी दोनों बाहों में इस तरह दबाया कि वो निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस की सेना व्यथित हो गई और भागकर उस ओर चले गई जहाँ कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरे महापरिक्रमी बानर युद्ध में सफल होने के लिए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में आकर अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुधरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसने उत्तम बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय धनुष इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। वह सोने के पंख लगे हुए पत्रयुक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया, दिवित को घायल कर दिया। इसके बाण से सहसा आहट होकर त्रिकुट प्रकट के समान विशालकाय बानर श्रेष्ठ दिवित व्याकुल होकर और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासागर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंने बहुत बड़ी शिला लेकर वेगपूर्वक दौड़े और उस महाबली वीर ने शिला के द्वारा उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूट टूट कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा भाग धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने दिवित के बड़े भाई को छाती में चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से बानर युद्धपति मैंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार 76वां सर्ग भाग 1/2 खत्म।